कोई इशू नहीं है। देखो कुछ फॉर्मूले लिख लो, जैसे फॉर्मूले मतलब किसी भी नंबर का देखो रेट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, ठीक है। ओरिजिनल नंबर मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है रिजल्ट, टोटल। हाँ टोटल नंबर या ओरिजिनल नंबर, मतलब यूं बोलूं मैंने कल क्वेश्चन दिया तो 84 इसका मैक्सिमम वैल्यू, हाँ जो क्वेश्चन में गिवन है, मान लो 24 किलोमीटर 200 किलोमीटर का 24 कितने परसेंटेज है, तो 200 किलोमीटर हुआ ओरिजिनल नंबर, रिजल्ट क्या हुआ 24, लाइक दिस, ठीक है। आगे लिखो, जैसे इंक्रीज परसेंटेज निकालना, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीमेंट या इंक्रीज जो भी हुआ है, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, ठीक है बच्चे। वो नहीं है, श्रीवर्धन करवाता हूँ डाउट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100 में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज परसेंटेज बच्चे, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, ठीक है, ये बात होगी। लिसन, लिख लो, ये बेसिक सी बात है। ओके, अब इसमें ना क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, जैसे ओके सर। देखो क्वेश्चन फर्स्ट वाले तो हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। देखो व्हाट इज, व्हाट ऐसे लिख लो, व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, ये नहीं दिया था, हाँ ऐसा ही था, तो वही मैं वही तो बात बोल रहा हूँ मुझे, ऐसा हम ऑलरेडी कल कर भी चुके हैं, ठीक है। विवेक ठीक है मुझे आंसर आपका, निकेत ठीक है, नैवेद्या रॉन्ग, प्रणव राइट, ये मुझे सिर्फ लैंग्वेज की वजह से कुछ, वैष्णवी ठीक है, वीर ठीक है, श्रीवर्धन ठीक है, एक बच्चा कौन था, सूर्य गलत है, दिव्यांशु गलत है। जिन बच्चों को गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो स्टेटमेंट समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं इसको हिंदी में लिख देता, जो बच्चे गलत किए वो बता देंगे। मैं बोलूँ कि 90 120 का कितना परसेंटेज है, जिन बच्चों को गलत है वो अभी आंसर भेज दो। मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूँ 90 120 का कितने परसेंटेज है, अब निकाल दो, ठीक है। इसने बोला था व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90, इसका मतलब हुआ 120 का 90 कितने परसेंटेज है, थोड़ा सा घुमा के इसने बोला स्टेटमेंट को, ठीक है। श्रीवर्धन राइट, देखो भाई 90 है वो 120 का कितना परसेंटेज है, 90 रिजल्ट है, ओरिजिनल नंबर कितना है 120 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 करोगे, 30 पे कैंसिल आउट हुआ 3 4 4 से कैंसिल आउट हुआ 25 25 into 3 75 परसेंटेज बचे आंसर, ठीक है। अब देखो बाकी जो दो और फॉर्मूला है उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला नोट कर लो जिसको नोट करना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 120 is rupees 120 after increment, it becomes rupees 120. The price of an article is 120, after increment it becomes rupees 150. Find increase percentage, फाइंड इंक्रीज परसेंटेज, करो मुझे ट्राई। प्रणव ठीक है बच्चे,
विवेक गलत है, शौर्य रॉन्ग, विवेक अगेन रॉन्ग, श्रीवर्धन राइट, वैष्णवी गलत है बच्चे, फिर गलत है। अब मैं देखो प्रैक्टिकल बात समझाता हूँ, गलत हो रहा है जिन बच्चों का। कोई प्राइस एक आर्टिकल था वो 120 रुपए का था और वो थोड़े टाइम बाद 150 रुपए का हो गया, तो कितना बढ़ गया, ये पूछे कितना परसेंटेज उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है, पहले प्राइस 120 था, अभी प्राइस कितना हो गया 150। तो पहले तो ये बताओ उसका प्राइस कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, 30 रुपीज ना, यस और नो? बोलो जिनका गलत है। इंक्रीज भाई, पहले प्राइस इसने बोला था एक आर्टिकल है उसका प्राइस कितना है 120 है, आफ्टर इंक्रीमेंट इंक्रीज होने के बाद उसका प्राइस कितना हो जाता है बच्चे 150। ठीक है, तो अगर 150 उसका प्राइस हो जाता है इंक्रीज होने के बाद, तो कितना इंक्रीज होगा 30। अब इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला लिखवाया था ना, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर। इंक्रीज कितना हुआ था 30, ओरिजिनल नंबर कितना था 120। इनमें से ओरिजिनल तो यही था ना 120 से 150 हुआ है, तो डिवाइड बाय 120 इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। तो क्या था ये क्वेश्चन बोलो? तो भाई समझा करो बातों को, ऐसे ही मत कुछ भी वैल्यू वैल्यू गिवन है उनको कैसे न कैसे लगा के जोड़ तोड़ करके कुछ भी भेज दो, ऐसे सीख नहीं पाओगे आप, है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द प्राइस ऑफ शुगर द प्राइस ऑफ शुगर इन रुपीज। कोरोना में कुछ नहीं पड़ा लगता है 2 साल। 15 रुपीज पर केजी, द प्राइस ऑफ शुगर इज 50 रुपीज पर केजी ड्यू टू excess of sugar, price gets reduced and it becomes ₹12 per kg। ठीक है, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। अब सोचना है, सीधा मत पिछली बार की तरह क्वेश्चन करना। फाइंड डिक्रीज परसेंटेज, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या हुआ है, क्या ओरिजिनल वैल्यू है, फाइंड डिक्रीज परसेंटेज। तो ये सब कुछ सोच के आंसर करना है। हाँ जी, अभी तक सबका आंसर ठीक है, जिन भी बच्चों ने आंसर किया सबका ठीक है। प्रणव, विवेक, कुश, निकेत, त्रिवर्धन रॉन्ग बच्चे, नैवेद्या ठीक है बच्चे, वैष्णवी गलत है, वीर ठीक है, वैष्णवी अभी दोबारा भेजा वो ठीक है, शौर्य राइट, श्रीवर्धन ठीक है बच्चे, श्रेया ठीक है, नैवेद्या क्या बोल रहा है? चलो सोल्व करवा दो। अब देखो कोई वैल्यू था, मतलब क्या शुगर था, शुगर का प्राइस कितना था 15 रुपीज पर केजी, और बाद में वो प्राइस क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, कितना 12। तो डिक्रीज कितना हुआ 15 से 12 हुआ 3। ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल तो 15 था ना कि 12, 15 से 12 हुआ, तो ओरिजिनल 15 है, न्यू 12 है। ओरिजिनल प्राइस कितना था 15 था, तो फॉर्मूला क्या था, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था इनटू 100। 5 से कैंसिल आउट हुआ 20% डिक्रीज हो गया बच्चे। ठीक है, प्राइस है 20% डिक्रीज हो जाता है आंसर। ठीक बात है। देखो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करना है। देखो कोई एग्जाम हो, उसमें क्या हुआ 80% स्टूडेंट है वो किसमें पास हुए, इंग्लिश में, और 70% किसमें पास हुए, मैथ में। अगर सीधा ऐड नहीं कर देना है 80 + 70 कितना हो गया 153 हो। अब जरूर तो ऐसा तो नहीं है ना जो इंग्लिश मैथ में पास हो इंग्लिश में पास नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे 2 सर्कल बना के, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा मैथ को, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश है, क्या मैथ है, हाँ मैथ और इंग्लिश। ठीक है, 80% किसमें पास हुए, मैथ में, तो इस पूरे सर्कल में कितने स्टूडेंट आएंगे 80, और इस पूरे सर्कल में मैथ वाले में कितने आएंगे 70 बच्चे। ठीक है, देखो तो एंड 10% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम। तो इसमें फेल का डेटा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको फेल का डेटा लिख देता हूँ, ये फेल का डेटा है। अगर 70% पास हुए तो 30% मैथ में फेल हुए, 80% इंग्लिश में पास हुए तो फेल कितने हुए 20 हुए।
और 10% स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों ये पोर्शन है बीच वाले दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10% ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ में और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब टोटल मैथ में कितने फेल हुए? 30। तो उनमें से 10 तो ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, तो बाकी 20 बच के वो खाली मैथ में फेल हुए हैं। अब पूरी इंग्लिश में 20 लोग फेल हुए हैं, उनमें से 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ में फेल हुए हैं। ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए? 10। तो ये सारे फेल के डेटा आ गया हमारे पास। 20 ओनली मैथ में फेल हुए हैं, 10 बचे ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड मैथ दोनों में फेल हुए हैं। तो कितना हो गया? 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। 40 ये परसेंटेज था। तो पास कितने हुए हैं? 60%। तो 60% स्टूडेंट है वो पास हुए हैं दोनों में, मतलब या तो मैथ में पास हुए हैं इंग्लिश में, या दोनों में मिला के। कितने पास हुए? 60। और उसने बोला क्या था? इफ 144 पास इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए? 144। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट में 60 है क्योंकि कुछ बचे इसमें, कुछ इसमें, कुछ दोनों में। तो 60% को किससे कंपेयर करूंगा मैं? 144 से। ठीक है, तो अब देख लो 100% टोटल थे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 60 कर लूंगा। और 100% बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 5 और 3 से कैंसिल आउट कर दो। ये 3 4 जा 12, 2 बचा 3 8 जा 24, 48 into 5 कितना होता है? 240। मैसेज 2 नोट कर लो। चले आगे भी कर दो इरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसे एक चीज बतानी थी, 144 अपॉन क्या लिखा है? 60। हाँ ओके सर। सर 60 कैसे आ गया बता सकते हो? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A reduction of 20%, 25% sorry, चलो बच्चे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आगे देखो। A reduction of 25% in the price of wheat enables a customer या परचेजर लिख दो। हाँ एक ही बात है, enable a customer, परचेजर या कस्टमर to obtain 4 or 5 kilo, to obtain for 5 kilo more, 5 किलो यानी कि किलोग्राम, मोर फॉर ₹150। अब पहले लिखो, मैं समझाता हूँ फिर क्वेश्चन आपको क्या है। व्हाट इज द प्राइस पर किलो बिफोर रिडक्शन? व्हाट इज द प्राइस पर किलो बिफोर रिडक्शन? 5 किलो मोर फॉर 150 मींस कि 5 किलो पैकेट के लिए 150 चलेगा। इसका मतलब ये देखो, हाँ पहले 150 में वो जितने किलो लेता था, हाँ, अब उसको 5 किलो ज्यादा मिल रहा है। हाँ, इसका मतलब है ये बच्चे देखो, एक 25% प्राइस कम हो गया वीट का। पहले वो 150 रुपए में जितने वीट खरीदता था, अब उसको 5 किलो ज्यादा मिल रही है उतने ही रुपए में, 150 रुपए में, इतना प्राइस कम हो चुका है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइस पर किलो बिफोर रिडक्शन? तो रिडक्शन होने से पहले प्राइस क्या था ये पूछा। ठीक है, ट्राई करना है क्या? चलो ट्राई कर लो, फिर मैं करवाता हूँ। देखो बच्चे, इसने क्या बोला था, देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है ना, यस और नो? यस सर। ठीक बात है भाई, जितना प्राइस था और जितनी क्वांटिटी परचेज कर ली वो एक्सपेंडिचर है। मतलब एक्सपेंडिचर मतलब जैसे इसमें 150 रुपए हो रहा है, 150 रुपए का आइटम खरीद के ला रहा है, जो प्राइस है
150 रुपए में उतनी क्वांटिटी आ जाएगी उसके हिसाब से। अब इसने बोला जो प्राइस है वो कितना हो गया, 25% रिडक्शन, मतलब कम हो गया। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलो? 1/4 1/4, 25/100, 1/4, यानी कि 1/4 प्राइस कम हुआ है। यानी कि प्राइस क्या कितना कम हुआ, 1 किसके पीछे, 4 के पीछे। यानी कि पहले प्राइस 4 था तो 1 यूनिट कम हो गया, कितना प्राइस हो गया, 3। ये ओल्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये न्यू लिखूंगा। पहले प्राइस 4 था, अभी प्राइस 3 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना लेके चलूंगा, इन दोनों का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। और इसने खर्चा तो 150 रुपए करना है, मतलब 150 रुपए का मेरे कहने का मतलब खर्चा जो पहले कर रहा था उतना ही खर्चा अभी करेगा। तो पहले 12 था यूनिट वाइज, ये यूनिट है, तो अभी 12 यूनिट कंज्यूम खर्चा करेगा ना। अब मान लो पहले प्राइस 4 था, 12 रुपए वो खर्च करके आता था, कितना किलो लेके आया उसको, 3 यूनिट। अब प्राइस 4 से क्या आ गया, 3 आ गया, और खर्चा वो 12 रुपीज करेगा, तो कितना खर्चा, कितना क्वांटिटी लेके आया, 4 क्वांटिटी। ठीक बात है, अंडरस्टैंड। अब देखो ये यूनिट है, पहले 3 यूनिट, अब देखो प्राइस, अब ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी मार्केट में चीज खरीदते हैं, अगर हमारा बजट फिक्स है, मान लो 100 रुपए का हमें परचेज करना है, अगर प्राइस कम होगा तो हम वो चीज ज्यादा खरीद पाएंगे, और प्राइस बढ़ गया तो हम कम परचेज कर पाएंगे। ठीक बात है ना, ये बात तो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, ठीक है। तो पहले प्राइस 4 था, तो मान लो 4 रुपए है, मान लो एक बार आपको समझाने के लिए, पहले 4 रुपए प्राइस था, तो 3 किलो खरीद लाया, 12 रुपए का आया। अब प्राइस 4 से क्या होगा बच्चे, 3 हो गया, पॉकेट में उसके पास 12 रुपीज थे, फिर वो 4 किलो क्वांटिटी उठा लाया, है ना। अब देखो पहले 3 कंज्यूम कर रहा था क्वांटिटी, अभी क्वांटिटी कितने, 4, कितना क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, 1। एक्चुअल में कितना क्वांटिटी ज्यादा कर रहा है, 5 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हुआ, 5 केजी के। 1 यूनिट का वैल्यू 5। इसने क्या पूछा, व्हाट वाज द प्राइस पूछा, तो प्राइस भी निकाल देंगे। देखो पहले कितना कंज्यूम कर रहा था, कंजम्पशन निकाल ले एक में, पहले कंजम्पशन देखो 3 यूनिट कर रहा था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, और 4 यूनिट का 20। पहले 15 किलो कंज्यूम कर रहा था, अभी वो 20 किलो कंज्यूम कर रहा है ना। देखो पहले 15 किलो कंज्यूम कर रहा था, कितने रुपए में लेके आ रहा था, 15 किलो, 150 रुपए में। तो पर केजी प्राइस कितना पड़ गया था उसको, 150 डिवाइड बाई 15 कितना होगा, 10 रुपीज पर केजी। तो 150 किलो पहले परचेज करता था, पैसे उसके पॉकेट में 150 थे, तो पर केजी क्या रेट पड़ा, 10 रुपीज। अभी वो, अब अगर न्यू प्राइस निकालना हो तो कितना हो जाएगा, अब 20 केजी परचेज कर रहा है, कितने रुपए में बचे, 150 में। तो 1 किलो का प्राइस कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड बाय 20, तो 15/2 मतलब 7.5, 7.5 रुपए, 7.5 हो गया उसका नए का प्राइस। ठीक है, नोट करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे और आपको वर्कशीट मिल जाएगी परसेंटेज चैप्टर की। ठीक है, ओके, बाय, सी यू टुमारो।